ये हैं हमारे राजीव रंजन जी, श्री राजीव रंजन सिंह जी, जो सेवा से सैनिक हैं। इनके प्रति हम हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हैं और मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज यह हमारी कुटिया पर पधारे हैं चूँकि हमने इन्हें बुलाया है, और चूँकि आप सभी को पता है दर्शकों की अभी थोड़े दिन पहले 27 अक्टूबर को यानी संध्या अर्घ्य की शाम को एक सुपर डुपर हिट, जिसकी चर्चा आप लोगों ने भी सुनी होगी, प्रेम ही पूजा है, नाटक की प्रस्तुति हुई। उसमें जो इनका किरदार रहा दुर्जन सिंह का, वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो जब कभी आपने चर्चा सुनी, कैसा लगा कि जब आपकी किरदार की चर्चा होती है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आपका वह डायलॉग है, तो कैसा लगता है? पहले तो राजेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मंच पे चढ़ने का मौका दिया। हालांकि अभी के दौर में मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया से हट के जो आपने ये नाटक का कार्यक्रम किया, ये अपने समाज को बहुत ही आगे बढ़ाने का कार्य है, जिससे कि आने वाले यूथ को सीखने और समझने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि आपने हमें मौका दिया और हमने जहाँ तक हुआ अपना परफॉर्मेंस दिया, जिससे कि समाज तक अच्छा मैसेज जा सके। धन्यवाद। राजू जी ने जो आप सोचेंगे कभी राजीव रंजन जी कह रहे हैं, कभी राजू, तो इनके घर का नाम राजू है। तो इनके डायलॉग की जो वानगी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आइए, ये हैं हमारे नन्हे मुन्ने आर्यांश, आइए। तो इनका डायलॉग कौन सा था ज़रा बताइए तो यहाँ पे कैमरे पर आकर। तो यानी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, मैं अभी 4 बच्चों को यहाँ पे लाया हुआ हूँ। तो इनका क्या डायलॉग था ज़रा बताइए। दुर्जन नाम है मेरा जो जी में आए करना काम। दुर्जन नाम है मेरा जो जी में आए करना काम है मेरा। आइए, अब तो आपको लगेगा होगा कि चलो राजेश ने कहीं रटवा दिया होगा अपने बेटे को। आइए, हमारी बेटी, यही तो बेटा, क्या डायलॉग है इनका? दुर्जन नाम है मेरा जो जी चाहे करना काम है मेरा। जो जी में आए, ठीक है, आ जाइए। अब आइए हमारे छोटे भांजे। दुर्जन नाम है मेरा जो जी में आए करना काम है मेरा। जो जीत बड़े भांजे, हंसना नहीं है बच्चों, ये सच्चाई है। क्या था? दुर्जन नाम है मेरा जो जी में आए करना काम है मेरा। अच्छा, तो और दर्शकों, देवियों, सज्जनों, एक विशेष वाकया जुड़ा हुआ है इस नाटक से। जब इसका रिहर्सल हो रहा था श्री भुइयां बाबा स्थान में, तो एक फाइट दृश्य था, और उसमें जो देव और दुर्जन की लड़ाई तो हर युग में होती आई है, और इस ड्रामे में भी था, और संयोगवश मैं देव का रोल कर रहा था। तो ये चूँकि सैनिक हैं, और सैनिक कोई भी काम मैं आपसे बताऊं कि वो डूब कर करते हैं, पूरी तल्लीनता से करते हैं, उनमें अनुशासन होता है, मर्यादा होती है। तो इन्होंने था तो रिहर्सल, पूर्वाभ्यास, लेकिन उसमें जान फूंकने के लिए इन्होंने ऐसा झटका दिया कि आप बिलीव करेंगे कि मैं गिर गया और मेरी कमर में ज़बरदस्त मोच आ गई। स्थिति ये थी कि 27 की सुबह और 26 की रात की यह घटना थी, 10 बजे के आसपास की, और 27 की सुबह मैं चलने फिरने लायक नहीं था। फिर इन्होंने बेल्ट दिया, और उसके बाद फिर मैं बेल्ट के सहारे वहाँ पे देव का रोल किया। तो इतना डूबे हुए किरदार राजीव रंजन सिंह जी, इन्हीं से सुनते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा था कि इतनी ज़बरदस्त तरह से इस रोल को निभाया इन्होंने। पहला बात जो आपने बोला मौज आने वाली, वो तो मैं भी घबरा गया था कि भाई अब मेन डायरेक्टर और सहनायक प्लस नायक, इनका ही अगर हालत ख़राब हो जाए तो वहाँ पे नाटक करेगा कौन। मैं मतलब सुबह से लेके 10 बजे तक देखा कि अब ये सही नहीं होने वाले हैं, अब बिस्तर पे इनका खाना पीना हो रहा है। तो मैं दिमाग लगाया कि इनको क्यों ना बेल्ट बांधा जाए कि कम से कम खड़े होकर वहाँ पे डायरेक्टरी तो करें। तो इनको बेल्ट बांधने से बहुत मतलब आराम मिला, और ये जाके डायरेक्टरी क्या, ये पूरा वहाँ पे नाटक को ही संभाला। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कहते हैं ना, परमपिता और माता रानी का ये कृपा तो रही ही, लेकिन आपकी, चूँकि आप छुट्टी पर आए हुए हैं और कल सुबह आप अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना भी होंगे, तो मेरे माइंड में था कि इतना सहयोग आपने किया। और आज भी जब मैं विद्यालय में था तो मेरे एक श्री संजय सर हैं,
उन्होंने कहा कि वो दुर्जन का रोल जो किए थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो मेरे क्रिटिक्स, मैं उनका नाम नहीं खोलूँगा, जिनको लगता है कि अरे राजेश तो ऐसे ही कुछ करते रहता है, तो उन लोगों ने भी माना कि आपके ड्रामा में दुर्जन का रोल बहुत हिट रहा। तो कहते हैं ना कि जब क्रिटिक्स ऐसा बोल दें, वो भी, उसके बाद जहाँ जहाँ भी मतलब जहाँ से भी मेरे पास फीडबैक आया वो यही कि दुर्जन का रोल बहुत हिट हुआ। तो इसके लिए मेरे पास देने के लिए, मैं एक सैनिक को, मैं क्या पूरा देश, ये पूरी कहें कि कोई कुछ दे नहीं सकता सैनिक को, लेकिन मैंने एक प्रयास किया कि कुछ तो मतलब हौसला देने के लिए कुछ तो करें, चूँकि मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ और इसके लिए हमेशा से हम दोनों साथ ही रहते हैं। लंगोटिया की तरह भी इनका व्यवहार, हमारा व्यवहार रहता है, लेकिन हम इनसे बड़े हैं तो क्या, चलो बड़े भाई होने के नाते कि तो इनको हमने जो पुरस्कार दिया है दर्शकों, देवियों, सज्जनों, उस पुरस्कार का नाम मैंने दिया। और आगे जब कभी नाटक प्रभु की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से होगा तो मैं यह पुरस्कार को आगे भी कंटिन्यू करूंगा। जो विलन होगा उनके लिए मैंने इन्हें गब्बर सिंह पुरस्कार दिया है। अर्थात आपको याद होगा शोले में सारे डायलॉग्स हिट, सारे किरदार हिट, लेकिन गब्बर सिंह यादगार रहे। तो ये गब्बर सिंह पुरस्कार और लोकप्रिय, द मोस्ट पॉपुलर एक्टर का पुरस्कार, यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार पाकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है, और सबसे ज्यादा खुशी आपको खुश देखकर हो रही है। देखिए आपको खुश देखकर इस देखिए राजीव जी, क्या है कि इस ड्रामे को कहीं ना कहीं प्रेम ही पूजा है को लिखने का भी कार्य किया था, तो दिल से काफ़ी जुड़ी हुई सी कहानी थी। और उस कहानी में मैं सच बताऊं दोस्तों, आप जानना भी चाह रहे होंगे दर्शकों, कि इस कहानी में पहले विलन चुने गए थे कोई और, उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, मर्यादा है, लेकिन किसी कारण से उनके पास टाइम नहीं था, कुछ मजबूरियाँ थीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी छुट्टी भी उन्हीं दिनों हो गई, छुट्टी पर थे ये और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और नहीं तो ये रोल किसी और के लिए था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद जो इनसे पहले जो रोल करने वाले थे उनसे ऐसा रोल नहीं हो पाता। यदि वो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो शायद उनको जैसा भी लग रहा होगा, बट एक ईमानदारी से मैं कहना चाहूँगा कि शायद इनसे अच्छा वो रोल नहीं कर पाते, इस रोल को नहीं जी पाते। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई। और इस पूरे प्रेम ही पूजा है में जो प्रेम, पूजा, देव, दुर्जन, लीला, बेचारा, कुंभा, कालिया, पुजारी बाबा, इन तमाम जो किरदारों को लोगों ने सराहा, लेकिन सबसे अधिक सराहा दुर्जन सिंह के रोल को। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, चूँकि आपको सुबह निकलना है, पैकिंग भी करनी है, और मैं समझ सकता हूँ जो भावनाओं का एक सैलाब होता है। बट आई थैंक टू यू राजू भाई कि मुझे याद है कि पहली बार मतलब मैं आपको ले गया था डायरेक्टर साहब के पास। फिर वहाँ से पहली बार भी शायद आपने मेरे ही दिग्दर्शन में शायद खेला था, और उसके बाद फिर आगे भी ले गए थे जो पूजनीय हम सभी के गुरुदेव हैं बाबू साहब जी के पास। तो ये हमेशा अच्छा रोल करते थे, हर तरह का हर फॉर्मूला रोल करते थे, लेकिन इस तरह का डायलॉग डिलीवरी एक बार दर्शक चाहेंगे कि थोड़ा सा जिस अट्टहास को आप वहाँ पर करते थे, और उसके बाद मैं इस वीडियो को सॉर्ट आउट करूँगा ज़रा सा उसी अंदाज में खड़े होकर, यदि आप बुरा ना माने तो, चूँकि आप सैनिक हैं और सैनिक के साथ साथ आपके अंदर एक गजब की क्षमता है कलात्मक और अभिनय की। जी ज़रा। दुर्जन नाम है मेरा, जो जी में आए करना काम है मेरा। क्या बात है। तो इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते रहें सपरिवार, और समाज भी मुस्कुराता रहे। साथ ही साथ आपका यह बड़ा भाई, और रिश्ते में तो चाचा भी लग जाता हूँ, लेकिन बड़ा भाई, दोस्त है ना। और आपने कहा है तो चलिए दर्शकों, लेखन और दिग्दर्शन भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अभिनय भी हो रहा है। तो ऐसे कलाकार जब मिलते हैं ना तो चीज़ें बहुत सार्थक हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी कुटिया पर आए, और जो गिलहरी मुझसे बन पड़ा वो आपके लिए अवार्ड तो खैर छोटा बड़ा होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो में वो दोनों अवार्ड सामने से उठाएं, मुझे खुशी होगी। सामने हैं, आप लेकर आएँ,
और जी दोनों अवार्ड है। और वहाँ पे जो संस्था ये आपका जो गिलहरी प्रयास है ना, ये सब बहुत बड़ा प्रयास है। ये जो छोटा ना समझें। मैं बताऊंगा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कि नाट्य जो वहाँ हुआ था, जो नाट्य मंच नंदिनी महोत्सव में, वहाँ से एक अंगवस्त्र मिला था इन्हें, यानी सभी कलाकारों को वहाँ भी मिला था। और यहाँ ये मेरी ओर से यह गिलहरी प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा है ना वो।